कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी अच्छी कैसे होती है? मतलब पैसा, खुशी, सुकून, सब कुछ, जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। तो इसका जवाब ना किस्मत में नहीं है। जवाब छिपा है हमारे फैसले लेने की ताकत में। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे छोटे बड़े फैसले ही हमारी पूरी कहानी लिखते हैं। जरा एक मिनट रुककर इस बात पर सोचिए। आज आपकी जो भी हकीकत है, आपकी हर कामयाबी, हर मुश्किल, ये उन फैसलों का सीधा सीधा रिजल्ट है जो आपने पिछले कुछ सालों में लिए थे। और मजे की बात यह है कि जो फैसले आप आज ले रहे हैं ना, वही आपके आने वाले कल की कहानी गढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परफेक्ट फैसले के जाल को समझेंगे। फिर उन 3 रुकावटों को पहचानेंगे जो हमें अक्सर रोक देती हैं। इसके बाद एक्शन लेने के लिए 4 जबरदस्त नियम सीखेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी किस्मत कैसे तय करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं क्या है? सही फैसले की तलाश। हम हमेशा उस एक परफेक्ट जादुई ऑप्शन का इंतजार करते रहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो। और इसी इंतजार में हम असल में कुछ भी नहीं कर पाते, बस वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो सोचने का तरीका बदल सकता है। देखिए, फैसले अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। असली खेल तो फैसला लेने के बाद शुरू होता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, यही वो चीजें हैं जो आपके किसी भी फैसले को सही साबित करती हैं। तो जिम्मेदारी सही चुनने की नहीं है, बल्कि अपने चुनाव को सही बनाने की है। और सबसे जरूरी बात, कोई फैसला ना लेना, ये भी अपने आप में एक फैसला है। और सच कहूं तो अक्सर ये सबसे घटिया फैसला होता है। जब हम सही वक्त का इंतजार करते हैं ना, तो हम असल में देरी करने का फैसला ले रहे होते हैं। और ये देरी ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि हम फैसले लेने से रुकते क्यों हैं? वो कौन सी मनोवैज्ञानिक दीवारें हैं जो हमें रोकती हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर अटकते कहाँ हैं। तो असल में 3 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से लोग या तो फैसले ले ही नहीं पाते या फिर गलत फैसले ले लेते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है डर। फेल होने का डर। और शायद उससे भी बड़ा एक डर, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा डर है जो ना जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है। याद रखिए, डर के साये में लिया गया फैसला कभी भी आपको आगे नहीं ले जा सकता। दूसरी रुकावट है हमारा कंफर्ट जोन, यानी हमारे आराम का दायरा। हर बड़े फैसले के लिए हमें कुछ नया करना पड़ता है जो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। चाहे वो कोई नया बिजनेस हो, नई स्किल सीखनी हो या कोई नई आदत डालनी हो। ज्यादातर लोग इसी थोड़ी सी तकलीफ से बचने के लिए कोई फैसला ही नहीं लेते, भले ही बाद में उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और तीसरी रुकावट है कन्फ्यूजन। जब ये ही क्लियर ना हो कि जाना कहाँ है, तो इंसान दूसरों के फैसलों पर जीने लगता है। अगर आपके लक्ष्य साफ नहीं है, तो आप हमेशा दूसरों के बनाए रास्ते पर ही चलते रहेंगे, अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में एक पैसेंजर बनकर। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ 4 बहुत ही पावरफुल नियम है जो फैसले लेने और उन पर टिके रहने में आपकी मदद करेंगे। ये 4 नियम हैं। पहला, 10-10-10 रूल। दूसरा, पछतावे की जगह दर्द को चुनना। तीसरा, अमीर सवाल पूछना। और चौथा, फैसला जल्दी लेना, लेकिन उससे जुड़ना धीरे धीरे। चलिए अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला नियम बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसे आप अपने फैसलों के लिए एक टाइम मशीन की तरह समझ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस खुद से 3 सवाल पूछने हैं। ये सवाल आपको एक लंबी सोच देंगे। खुद से पूछिए, इस फैसले का 10 दिन में क्या असर होगा, 10 महीने में क्या होगा और 10 साल में क्या होगा। मान लीजिए आप एक ऐसी नौकरी छोड़ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, तो हाँ, 10 दिन मुश्किल होंगे। 10 महीने में शायद आप एक नया रास्ता बना रहे होंगे, लेकिन 10 साल बाद हो सकता है ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हो। दूसरा नियम है दर्द और पछतावे के बीच चुनाव करना। फैसला लेने में जो दर्द होता है, जैसे कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का दर्द, वो टेम्परेरी होता है। लेकिन फैसला ना लेने का जो पछतावा होता है ना, जैसे 40 की उम्र में खराब सेहत का पछतावा, वो परमानेंट होता है। तो समझदारी इसी में है कि टेम्परेरी दर्द को चुन लिया जाए। तीसरा नियम है खुद से अमीर सवाल पूछना। और यहाँ अमीर का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है।
इसका मतलब उन फैसलों से है जो असली दौलत बनाते हैं, जैसे कि समय की दौलत, स्किल्स की दौलत, सेहत की दौलत और अच्छे रिश्तों की दौलत। और सबसे बड़ा अमीर सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं वो ये है, क्या ये फैसला मेरी आज़ादी को बढ़ाएगा? क्या इससे मुझे समय की आज़ादी मिलेगी? क्या मेरी कमाई बढ़ेगी? क्या मेरे स्किल्स बेहतर होंगे? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि वो एक अमीर फैसला है। और चौथा नियम, फैसले तेजी से लें, लेकिन उनसे इमोशनली अटैच मत हों। अगर कोई फैसला गलत साबित हो जाए तो अपने ईगो को साइड में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलें। उस एक फैसले से चिपक कर ना बैठें, वरना एक छोटा सा नुकसान बहुत बड़ा बन सकता है। तो चलिए, अब इन सारे नियमों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे और बड़े फैसले असल में हमारी दौलत और हमारी खुशी को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है गलत फैसले, जैसे ईएमआई पर महंगा फोन लेकर कुछ पल की खुशी पाना, और दूसरी तरफ है अमीर फैसले, जैसे अपनी स्किल्स, अपनी नेटवर्थ और अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना, जो आपको लंबे समय तक फायदा देते हैं। याद रखिए, पैसा हमेशा अच्छे फैसलों का ही नतीजा होता है। और ये बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। गलत फैसलों की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक गलत रिश्ता आपको एक मानसिक जेल में डाल सकता है, एक गलत करियर जिंदगी भर का संघर्ष बन सकता है, और गलत आदतें, वो तो धीमी मौत की तरह होती हैं। इसलिए आज एक फैसला लेना होगा, खुद से ये कहना होगा, मैं चुनता हूँ, मैं फैसला करता हूँ और मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सोच है जिसे हर कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में अपनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर आप फैसले नहीं लेंगे तो जिंदगी आपके लिए फैसले ले लेगी। तो सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर किसे बिठाना चाहते हैं, हालात को या खुद को?